बुद्ध का आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि उन्होंने देश के राजा महाराजा को नहीं बल्कि आम जनता को समझाते हुए अपने आंदोलन को मजबूत किया। मगर आज बिल्कुल ही उल्टा काम हो रहा है। नेता लोग मिल रहे हैं और जनता को बता रहे हैं, देखो हम सब एक हैं और एक होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। आज की तारीख में कौन नेता कहां जा रहा है कोई ठिकाना नहीं है, सब बिन पैंदी के लोटे की तरह है। हालिया उदाहरण ममता दीदी के पार्टी के नेताओं का हाल देखिए। सलोनी घोष के भाषण से आपको कभी लगा कि ये ममता सिस्टर को छोड़कर किधर भी जाएंगे? मगर चुनाव के नतीजे आए नहीं और ममता सत्ता से बाहर हुई नहीं कि सलोनी ने ममता दीदी को टाटा बाय बाय खत्म कहने में तनिक भी देरी नहीं की। हालांकि वो फिल्मों की अभिनेत्री रही, इसलिए नौटंकी करने में हमें कोई आश्चर्य नहीं। अगर बात पिछड़ों के तथाकथित नेताओं के मिलन की करें तो इनमें सबसे बड़े नेता के रूप में मायावती और अखिलेश यादव का नाम आता है। मायावती और अखिलेश यादव के बीच सीधे चुनावी गठबंधन की बात करें तो दोनों दलों का सबसे बड़ा और औपचारिक गठबंधन एक बार 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ था। मायावती और अखिलेश यादव ने जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हुआ था जिसमें सपा और बसपा ने मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव के परिणाम आते ही जून 2019 में मायावती ने गठबंधन समाप्त करने की घोषणा कर दी। बसपा को 10 सीटें मिली जबकि सपा केवल 5 सीटें जीत सकी। इसके बाद दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते रहे। सवाल यह है कि नेताओं के मिलने का निर्णय किसका होता है? क्या इनके मिलने से जनता का कोई कल्याण हुआ भी है या नहीं? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पार्टी का शाख बचाने के लिए नेताओं का मिलना समाज के हित में बिल्कुल भी नहीं रहा। जब तक मिलन आत्मीय ना हो, सामाजिक ना हो, भाईचारे का ना हो, समाज का कोई भला नहीं किया जा सकता। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। ऐसा ही मिलना बिहार में खूब हुआ। लालू यादव और नीतीश कुमार का जब मन किया मिल गए, जब मन किया अलग हो गए। राजद और JDU का मिलन 2 बार हुआ, एक दफा 2015 में और दूसरी दफा 2022 में। मिले, बिछड़ गए, फिर मिले, फिर बिछड़ गए। मीडिया में खबर चलता रहा, गठबंधन हो गया, फिर जनता खुश, फिर गठबंधन टूट गया, फिर हुआ गठबंधन, फिर गठबंधन टूट गया। बेचारी जनता मुंह खोले नेताओं की ओर देखती रहती है। हकीकत में जब भी नेताओं को अपनी कुर्सी खतरे में दिखती है, गठबंधन का खेल शुरू हो जाता है। इस राजनीतिक सौदेबाजी में जनता को धोखे के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। अब आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि क्या पिछड़ों के नेताओं को एक नहीं होना चाहिए? क्या इनको एक होकर देश की कमान अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। हम सबकी यही चाहत है। मायावती, लालू यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन इस देश के प्रधानमंत्री बने। ईमानदारी से बताइए कि क्या इनके प्रधानमंत्री बनने का कोई भी किरण आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है? दिल पर हाथ रखकर बोलिए। मैं भी इतने दिनों से इनकी खबरें बनाते हुए इनकी राजनीति को देख रही हूँ और समझ रही हूँ। जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वे अब तक अपने राज्य की राजनीति से बाहर नहीं निकल सके हैं और केंद्र स्तर पर अपनी शाख बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास करते हुए भी नहीं दिखे हैं। ये बस इतना चाहते हैं कि मुझे मेरा राज्य मिल जाए और केंद्र में राहुल गांधी ही जाए। मतलब केंद्र में बीजेपी हो या कांग्रेस, बहुत हो तो केजरीवाल। जिस कांग्रेस ने पिछड़ों की राजनीति खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको ही पिछड़ों के नेता केंद्र में बिठाना चाहते हैं। मतलब आ बैल मुझे मार। आप बस एक सवाल का जवाब दीजिए, किसके केंद्र में होते हुए लालू यादव को जेल हुआ? बताइए बताइए। मैंने पहले कह रखा है कि हम सब बहुत ही भुलक्कड़ हैं। मतलब हम कम, आप ज्यादा। चलिए, मेरा तो काम है याद दिलाना, आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो कर दीजिए भाई। वैसे तो चारा घोटाला का मामला 1997 का, उस वक्त केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और देवगौड़ा जी और गुजराल जी जो प्रधानमंत्री उस वर्ष हुए। मगर कहानी मतलब मंडल कमीशन के मसीहा माने जाने वाले नेता राम रथ को रोकने वाले शेर मूल निवासी लालू यादव की सजा जब मुकर्रर हुई, वो
वर्ष 2013 था और केंद्र में कांग्रेस ही थी। हाँ, वही कांग्रेस जिसके साथ लालू यादव ने जीने मरने की कस्में खाई थी और आज भी उनके सुपुत्र उसी पार्टी के चरणों में पड़े हुए हैं। 2013 में केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार थी जिसका नेतृत्व मनमोहन सिंह कर रहे थे। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पार्टी के अध्यक्ष मिस्टर राहुल गांधी की अम्मा जर्मनी वाली आर्य विदेशी सोनिया गांधी थी। इसी दौरान 30 सितंबर 2013 को लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें जेल जाना पड़ा और फिर लालू यादव की राजनीति के अंत की कहानी लिखी गई और लालू यादव जी का जो हाल है वो आपसे हमसे छुपा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे लालू यादव ने घोटाला किया तो सजा मिलना तय था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बस यहीं पर हम ज्यादा कानून समझने लगते हैं। पहले सुनिए एक कहावत, एक ही केस में लालू को जेल, मिश्रा को बेल, नीतीश से मेल, पासवान हुए फेल, यही है दुश्मन का खेल जो आप नहीं समझते हैं इसलिए हम हुए फेल। अगर नेताओं को एकजुट करना चाहते हैं या यूं कहें कि उन्हें नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो जनता का संगठित और एकजुट होना बेहद जरूरी है और ये काम वामसेफ ने अपने निर्माण काल से किया है। आप इस संदर्भ में कांशीराम को याद जरूर कर सकते हैं। कांशीराम ने 10 से 12 साल तक समाज को जागरूक करने का काम किया। जनता ने उनको हाथों हाथ लिया और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव देखा भी गया। आगे जाकर कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव से राजनीतिक गठजोड़ किया था मगर साथ में समाज को एकजुट करते हुए। यह विश्लेषण इसलिए आज जरूरी था कि इसी सप्ताह इंडिया गठबंधन की बैठक फिर दिल्ली में हुई। सभी नेता जिनको अपनी कुर्सी राज्यों में गंवानी पड़ी है सब एक होने की नौटंकी कर रहे हैं। मिलना समय की मांग है मगर क्या सबका नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकता है? उसमें भी पप्पू ही सबका नेता बनेगा? वही देश का प्रधानमंत्री बनने की कुव्वत रखते हैं? मारो छोरो आर्य विदेशी से कम है कि तगड़ा हट्टा कट्टा जवान है, यदुवंशी है, श्री कृष्ण का वंशज है, दूसरी ओर धुरंधर एमके स्टालिन है। ये क्यों नहीं बन सकते इस देश के प्रधानमंत्री? असल में जिसकी तैयारी ही दरोगा बनने की है तो वो क्या खाक एसपी बनेगा? कांशीराम का नारा आज की तारीख में बिल्कुल सटीक बैठता है। आरक्षण से लिए हैं एसपी डीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। वोट इस देश में 90 से 95% SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों का, तो देश की कमान 10% फॉरवर्ड किस्म के लोग क्यों करेंगे? या फिर जनता को इन चाटुकार सरेंडर करने वाले नेताओं को दरकिरार करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देश में यह बहस का मुद्दा बन गया है कि राजनीति की तस्वीर आगे की कौन तय करेगा? कॉकरोच जनता पार्टी जो मजाक में बनाई गई, या फिर कांग्रेस के पिछलग्गू नेता, या फिर कोई तीसरी लोकतांत्रिक पार्टी जिसमें व्यक्ति गौण हो और विचारधारा सर्वोपरि। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। आपसे अपील साथियों, MNT न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं बल्कि मूल्यवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।